हिमाचल का प्रमुख पर्यटन स्थल धर्मशाला मैक्लोडगंज इन दिनों बदहाल सड़कों की मार झेल रहा है। बरसात के दौरान क्षतिग्रस्त हुई यहाँ की सड़कें अब तक दुरुस्त नहीं हो पाई हैं। हालत यह है कि पिछले 4 महीनों से धर्मशाला मैक्लोडगंज मार्ग पर HRTC की एक भी बस नहीं चल पाई है। धर्मशाला से मैक्लोडगंज को जोड़ने वाली मुख्य सड़क जगह जगह से धंस चुकी है, जिसके चलते नड्डी, सतोबरी, बरनेट और भत्तला जैसे इलाकों के छात्र रोजाना कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल और कॉलेज पहुंचने को मजबूर हैं। वहीं स्थानीय लोग भी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए धर्मशाला आने जाने में भारी दिक्कतें झेल रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि भारी बारिश के चलते सड़क कई स्थानों से धंस गई थी, जबकि बाईपास मार्ग और खड़ा डंडा मार्ग भी जोगीवाड़ा के पास भूस्खलन से बंद पड़ा है। लोगों का आरोप है कि बड़ी गाड़ियां और टिप्पर इस सड़क से गुजर रहे हैं, लेकिन HRTC बसों को अब तक अनुमति नहीं मिली है। PWD, NH और निगम के बीच जिम्मेदारी तय न होने से सड़क की मरम्मत का काम ठप पड़ा है। लोगों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द सड़क को दुरुस्त किया जाए और बस सेवा बहाल की जाए ताकि आम जनता और छात्रों की परेशानी दूर हो सके। नमस्कार जी, मेरा नाम राजवीर राणा है। मैं फरसेटगंज का रहने वाला हूँ और हमारे यहाँ जो धर्मशाला से मैक्लोडगंज के लिए जो रोड है जी, पिछली जो बरसात हुई 4-5 महीने लगातार बरसात होती रही और उस वजह से रोड्स काफ़ी डैमेज हुए। उससे पहले भी रोड्स डैमेज थे, तो काफ़ी टाइम से हमारे यहाँ पे जो सरकारी बसेस हैं वो नहीं चल रही थी और प्राइवेट चल रही थी, वो भी बंद हो गई थी बीच में। तो सरकारी बसेस को चले हुए लगभग मेरे हिसाब से तो 6 महीने हो गए हैं। तो यहाँ पे जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं और बाकी जनता है, उनके लिए लोगों को आवाजाही में मुश्किल हो रही है। और साथ में दलाई लामा जी के निवास स्थान होने की वजह से इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जगह हमारी फेमस है। पर रोड्स की कंडीशन अगर देखी जाए तो जगह जगह सड़क बैठी हुई है, डंगे बैठे हुए हैं और अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। बरसात के बाद अब बारिशें बंद है तो काम शुरू होना चाहिए था। तो मेरी CM साहब से यही रिक्वेस्ट है कि इस रोड की तरफ ध्यान दें और इस रोड को जितनी जल्दी हो सके रिपेयर करवा दें, ताकि टूरिस्टों को भी प्रॉब्लम ना हो, आम जनता को भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबके लिए थोड़ा ये बसेस भी चलवा दें ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम राजीव सिंह राणा है। मैं यहाँ धर्मशाला कैंट का स्थायी निवासी हूँ और सबसे बड़ी समस्या जो है वो है रोड कनेक्टिविटी जो है वो इस टाइम बहुत बुरी हालत में है। जिस रोड पे हम खड़े हैं और जिस पॉइंट पे अभी हम खड़े हैं, ये पिछले 10 सालों से ख़राब पड़ा है और इसके अतिरिक्त 6-7 पॉइंट अब और हो गए हैं इस बरसात में, जिसके कारण बसेस बंद हैं। और बसेस नहीं आने के कारण वैसे भी मैक्लोडगंज जो है वो टूरिस्ट एरिया है, तो टूरिस्ट भी नहीं आ पा रहा है और स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए भी बहुत बड़ी समस्या झेलनी पड़ रही है। इसके अतिरिक्त ये जो स्थान है ये महामहिम दलाई लामा जी के लिए फेमस है और उनका स्थायी निवास भी यहाँ पे है। उसके अतिरिक्त ये आर्मी एरिया भी है, परंतु अभी तक इस रोड के ऊपर नेशनल हाईवे की तरफ से कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को से आग्रह करना चाहूँगा कि कृपया वो इस रोड पे ध्यान लाएं और इस समस्या को जल्दी से समस्या का हल करें और HRTC से भी कहें कि वो छोटी बसों का प्रबंध करके स्थानीय लोगों को बस सुविधा उपलब्ध करवाएं। मेरा नाम निर्मल है, मैं फरसेटगंज निवासी हूँ। हमें ये बसों की समस्या झेलनी पड़ रही है। जो 4-6 महीने से HRTC की बसें ऊपर यहाँ मैक्लोडगंज की तरफ नहीं आ रही है, जो कि एक मेन रास्ता है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। बरसात की तरह पहले ही स्लाइड जोन है, बस से पास नहीं हो रही है और दूसरी जो खड़ा डंडा रोड है वो पहले ही से बह गया है। उस पर तो सिर्फ पैदल चलने का ये मार्ग है, उसमें कोई आवाजाही तो है नहीं कोई गाड़ियों की, इसलिए ये तो पहले स्लाइडिंग जोन है सर। और इससे बसें नहीं आ रही है, इससे बच्चों के स्कूल जाने की समस्या है और बड़े बुजुर्ग जो बीमार होते हैं या कहीं आना जाना उनको बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए हम श्री मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सुक्खू से आग्रह करते हैं कि हमारे इस सड़क की ओर ध्यान दें और इसकी टायरिंग कराए, इसकी स्थिति सुधार की जाए ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो। HRTC की गाड़ियाँ मतलब चले, टाइम समय के अनुसार चले, यही आग्रह करना चाहते हैं हम। नाम महेश खलमोत्रा है, मैं फरसेटगंज का स्थायी निवासी हूँ। मैं CM साहब से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले जो हमारा धर्मशाला से मैक्लोडगंज का रोड है इसके बारे में कोई ध्यान दे। 3 से 4 महीने हो गए इस रोड को डैमेज हुए, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं, बसें ऊपर आ नहीं रही हैं,
जो बसें नहीं आ रही हैं, तो हमारे यहाँ पर एक मुद्रिका के नाम से जीप चलती हैं। उन लोगों के इतना बुरा हाल है कि जब शाम को बसें नहीं मिलती हैं तो जो सवारियाँ नीचे खड़ी होती हैं उनसे 3 से 4 गुना तक किराया वो लोग वसूलते हैं। 20 रुपये 25 रुपये जो किराया है वो 100 रुपये लेके सवारियाँ लेके आते हैं, फिर भी लोगों को गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं। मैं सीएम साहब से ये कहूँगा कि भाई हमारे पहले इस रोड के बारे में देखें, रोड को जल्दी से जल्दी ठीक करवाएं, बसों को बहाल कराएं। उसके बाद ये जो हमारा इलाका है फरसेडगंज, जो हमारे ये NH रोड है, इस NH रोड के दोनों तरफ नालियाँ हैं जो बड़े समय से डैमेज है। जो डैमेज के कारण उन नालियों में जितना भी पानी है वो हम कई लोगों के घरों में रिसाव हो रहा है, जिसके कारण हमारे घर स्लाइड हो, मेरा खुद का घर स्लाइड हो चुका है। कम से 3 सालों से मुझे 3 सालों से मेरा घर स्लाइड हो रखा है। कोई प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली है, कोई कुछ नहीं है। मैं सीएम साहब से ये करूँ कि मेरे घर के बारे भी आगे देखें। रोड है, रोड के दोनों साइड की नाली इतना बुरा हाल है कि जिनका पानी नालों तक नहीं पहुँचता है, वो नाली टूटी नालियों की वजह से हमारे घरों में निकल रहा है। हमारे घर स्लाइड हो चुके हैं। कुछ भी देखो आगे कैसे भी है, हर कोई जनता परेशान है इस समय। मेरा घर रोड से नीचे की तरफ है और जितनी ये 2 नालियाँ हैं जो बाज़ार की, ये पूरी तरह से डैमेज हैं। इन्हीं का जो पानी है वो हमारे घरों में निकल रहा है। मेरे घर में लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है, लेकिन किसी ने कोई सुध नहीं ली है। तो सीएम साहब से यही है कि जी आके कुछ ना कुछ किसी को भेजो, कोई देखे। हमारे घरों में कोई आज दिन तक देखने नहीं आया। काफ़ी लोगों की गाड़ियाँ डैमेज हो रही हैं, कई गाड़ियों के देखो इतने बड़े खड्डे पड़ गए हैं, अंधेरे में कई लोग आ रहे हैं। 2 व्हीलर के लिए कितना मुश्किल हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले जी जितने रोड डैमेज है उसमें भर भर के ट्रक जी मिट्टी के डाल दिए हैं। अब वो मिट्टी अगर कोई जाके देखे तो उसमें कितने बड़े पत्थर सामने नज़र आ रहे हैं। वो छोटी गाड़ी 2 व्हीलर के लिए तो बहुत ज़्यादा रिस्की है जी, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा जी। मांग तो प्रशासन से हमारी यही है कि जल्दी से जल्दी इस रोड पर बसें बहाल की जाएँ। तो प्रशासन यही है कि इस इलाके के बारे में थोड़ी सी सुध लें सीएम साहब से कि इस इलाके के लिए बहुत कुछ करने की जरूरतें हैं, पर कोई कुछ नहीं कर रहा है। हम तो ये कहते हैं जल्दी जल्दी कुछ भी हो सकते हैं वो करिए। धर्मशाला मैक्लोडगंज सड़क की बदहाली ने न सिर्फ स्थानीय लोगों बल्कि पर्यटन कारोबार को भी प्रभावित किया है। 4 महीने से बंद HRTC बस सेवा ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बरसात के बाद अब सर्दियों की दस्तक के बीच उम्मीद यही है कि प्रशासन जल्द सड़क की मरम्मत कर इस रूट पर परिवहन सेवा बहाल करेगा, ताकि देवभूमि की ये पर्यटन नगरी फिर से रफ्तार पकड़ सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।